राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह के अवसर पर नागपुर के ऐतिहासिक रेशम बाग में समारोह का आयोजन किया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने समारोह को संबोधित किया। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि पहलगांव में भारतीय नागरिकों की धर्म पूछकर हत्या की गई। इस आतंकी हमले से देश में दुख और क्रोध की लहर उठी, लेकिन हमारी सरकार और सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का पुरजोर उत्तर दिया। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई। हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा। 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अमेरिका की टैरिफ नीति का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका की टैरिफ नीति की मार सब पर पड़ रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई पर्याय नहीं। कि अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है, परंतु ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए। हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं, कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा। और हमारे संवाददाता योगेश शीतल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुक करते हैं योगेश का। योगेश, अगर हम आरएसएस के आज के खास कार्यक्रम की बात करें तो आज का कार्यक्रम बेहद खास था। हर साल ही विजयदशमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन ये साल खास है क्योंकि आरएसएस को 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। इस लिहाज से उनका जो संबोधन था आरएसएस प्रमुख का, वो भी खास मायने रखता है और तमाम मुद्दों पर बहुत ही सरलता से और बेबाकी से साफ शब्दों में आरएसएस प्रमुख ने अपनी बात रखी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आतंकी हमला हुआ उसका जिक्र यहाँ पर आरएसएस प्रमुख ने किया और कहा कि किस तरह से हमने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और ये जो वक्त है यहाँ पर, इस वक्त हम यहाँ पर जब आरएसएस के 100 वर्षों का जश्न मना रहे हैं तो आगे आने वाले नए भारत को लेकर भी जो उनकी सोच है उसका भी कहीं ना कहीं उसकी झलक साफ तौर पर उनके संबोधन में नजर आई। किस तरह से देखते हैं आज वहां पर क्या कुछ जो कार्यक्रम हो रहे हैं, किस तरह से मोहन भागवत के संबोधन को लेकर इस वक्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए जी, जो समकालीन परिस्थितियां हो, चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे वो वैश्विक मंच से घटित होने वाली जो स्थितियां हैं वो हो, उस पर जो है मुखर राय जो है वो संघ की तरफ से रखा जाता है और उसको संघ का एक स्टैंड जो है, औपचारिक जो स्टैंड है, जो मत है वो माना जाता है। हम हर साल इस चीज को देखते हैं। अगर आप पिछले वर्ष को अगर देख लें तो बांग्लादेश की घटनाओं को जो है इम्फेटिक डाला गया था, उस पर जो है विस्तार से बात की गई थी। अगर इस बार की बात करें तो देखिए कई चीजों को उन्होंने अंडरलाइन किया है। जैसे पहलगाम पे अगर कहें तो पहलगाम में जिस तरीके से देश का नेतृत्व ने करारा जवाब दिया और साथ में जो सेना का पराक्रम था, इन दोनों चीजों का जिक्र जो है मोहन भागवत ने, जो आरएसएस प्रमुख है, उन्होंने अपने भाषण में किया और किस तरीके से इन ताकतों से निपटा जाए इसकी भी जो है एक रूपरेखा जो है उन्होंने रखी। इसके साथ ही जो उन्होंने एक क्रांति को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो भी क्रांतियां हुई हैं, अगर वो जो है वो अराजक क्रांति हुई है तो वो सफल नहीं हुई है। चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, जहां एक राजशाह से हटा के फिर दूसरे राजशाह को लाया गया, नेपोलियन को। दूसरी तरफ अगर आप कथित साम्यवादी क्रांतियों को अगर देख लें तो वहां पे भी चीजें जो है वो बदली नहीं, बल्कि वो सिर्फ रिप्लेस की गई। उसको लेकर उन्होंने काफी चीजें कही। आप इसको अगर व्यापक दृष्टिकोण से देखेंगे तो पिछले दिनों कई तरह जो सड़कों पर चीजें करने की कोशिश की गई, हालांकि वो समय रहते सरकार ने होने नहीं दिया भारत में, लेकिन जिस तरीके से वो स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई थी उस तरफ भी मोहन भागवत का इशारा था। इन सब चीजों के अलावा अगर आप देखेंगे कि
पूरे भाषण का क्या सार रहा, तो देखिए जिस तरीके से आपने अपने एंकरिंग में भी कहा कि जो यूएस का टैरिफ है जिसको लेकर की लगातार बातें हो रही है, कई मंचों से इस पर बात हो रही है, कई तरह के प्रयास चले, नेगोशिएशन जो है वो चले, डिलिब्रेशंस हो रहे हैं, इस पे उन्होंने ये कहा कि जो सेल्फ रिलायंट है बेसिकली, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मंचों पर कई बार कहते आए हैं कि आत्मनिर्भर होना जो है वो बहुत जरूरी है, और स्वावलंबन की जो उन्होंने बात की उसको बेसिकली इसी से जोड़ा गया कि परस्पर निर्भरता बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से वैश्वीकरण में देश चल रहा है, परस्पर निर्भरता पे एक दूसरे देशों की इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था है, जो जरूरतें हैं डोमेस्टिक हो या फिर ग्लोबल हो, वो चल रही हैं। ऐसी स्थिति में जो है आत्मनिर्भरता होना, आत्मनिर्भर होना वो बहुत जरूरी है, और उसको लेकर भी जो है मोहन भागवत ने उसे भी अंडरलाइन किया। इन सब चीजों के अलावा पर्यावरण को भी उन्होंने काफी हाईलाइट किया अपने स्पीच में, चाहे वो जिस तरीके से हमने देखा है पिछले कुछ समय से, चाहे वो पंजाब की घटना हो, जम्मू की घटना हो, या फिर बाकी जगहों पे जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से पर्यावरण की वजह से कहीं बाढ़, तो कहीं सूखा, तो कहीं लैंडस्लाइड आई, उसके लिए भी उन्होंने कहा। लेकिन हाँ, एक बात भी उन्होंने जरूर कहा कि चूंकि जो विश्व इस वक्त जिस दिशा को लिया है वो दिशा खतरे की तरफ है। अगर आप भारत की बात करें तो भारत भी गलत दिशा में बहुत आगे तक गया है, लेकिन इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए जो है व्यक्ति आधारित परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि समाज का जो परिवर्तन है वो बेसिकली व्यक्ति के माध्यम से होके जाएगा। समाज अपने स्तर पर परिवर्तन नहीं करता है, क्योंकि समाज का निर्माण ही व्यक्तियों के द्वारा होता है। इसीलिए अगर समाज में परिवर्तन की जरूरत है तो व्यक्ति से ही परिवर्तन जाएगा, और संघ यही काम करता आया है। और अगले 100 साल तक का जो उन्होंने संकल्प दोहराया कि अगले जो आने वाला समय है उसमें भी संघ इसके लिए प्रतिबद्ध रहेगा, ताकि व्यक्ति निर्माण जो है, अनुशासन, प्रतिष्ठा, ये सब जो बेसिक चीजें हैं, जो मूलभूत जो मूल्य होते हैं जिसको हम कहते हैं, उसको किस तरीके से लोगों में पिरोया जा सके, संघ की किस तरीके से सीख है वो लोगों में दी जा सके, और जिस तरीके से सामाजिक समरसता और संगठनात्मक जो कार्यशैली है जो कि वो चाहते हैं उसको किस तरीके से अंगीकार किया जा सके, वो आगे की रूपरेखा जो है वो रहेगी। बिल्कुल, काफी खास होता है हर साल विजयदशमी का त्योहार। योगेश, सुबह शस्त्र पूजन से शुरुआत हुई और उसके बाद आरएसएस प्रमुख का ये संबोधन रहा, जिसमें यहाँ पर समाज को एक बेहद टूक संदेश भी यहाँ पर दिया गया। किस तरह से आगे का कार्यक्रम रहने वाला है और किस तरह की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर लोगों के बीच निकल कर आ रही हैं, जो कि हम आपके पीछे भी देखा कि काफी युवा बेहद जोर शोर से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए दिख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ स्वयंसेवक यहाँ पे हम उनसे बात करें, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप 100 साल? 100 साल एक हमारे लिए उत्सव का जैसा है, जैसे बाकी त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं, उसी तरह से हम इसी को मना रहे हैं। आज विजयादशमी है, 2 अक्टूबर है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। आज ऐसा लग रहा है हमें कि जैसे कोई एक बोनांजा ब्लास्ट मिला है, हमें त्योहारों का एक समूह एक साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, और हमें यहाँ मार्गदर्शन मिला। हम साल भर इस मार्गदर्शन का इंतजार करते रहते हैं। अगर आरएसएस प्रमुख जो जिन्होंने उनका उद्भाषण की अगर हम जो उद्बोधन है उसकी अगर बात करें, तो आपको क्या क्या चीजें लगी कि बहुत सारगर्भित थी और जिसकी प्रासंगिकता अभी सबसे ज्यादा है? मोहन जी ने जो भी कहा है उनकी सभी बातों का बहुत बड़ा मीनिंग होता है। देश के हर चीज में, हर अर्थव्यवस्था में, पॉलिटिक्स में, सब चीज का वो बहुत सोच समझ के और देश के हित में बात करते हैं। तो उसमें कोई भी ऐसी बात का मैं स्पेशली ये चीज नहीं बोल सकता हूँ कि यही उनकी मान्य होती है। बाकी सभी बातों का बहुत अमूल्य वचन होता है और योगदान होता है हर चीज में। समाज को लेकर जो उन्होंने कहा कि व्यक्तियों से जो है वो समाज का निर्माण होगा, आपको क्या लगता है कि क्या चीजें हैं जो इस वक्त घटित हो रही हैं और क्या क्या चीजें हैं जो बदलाव किए होगा? देश को लेके और सारे स्वयंसेवकों को लेके और पूरे समाज को लेके एकजुटता, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने जो बोली, हिंदुत्व को लेके जो बात उन्होंने बोली, एकजुट का लेके देश में जो जरूरत है उसको लेके जो बात उन्होंने बोली, वो बात सब लोगों के लिए काफी बड़ा मार्गदर्शन साबित होगी। और वो एक पूरा संदेश, वो एक उनका उद्देश्य होता है देश को एकत्र लाना, सारे समाज को एकत्र लाना और देश को एकत्रित रखना। तो उसको लेके ही हम लोगों का आगे का परिचालन रहेगा और आगे पूरा साल भर का वो पूरा संकल्प रहेगा। वो एक संकल्पता, दृढ़ता और निश्चयता हम लोग बोल सकते हैं, जिसको लेके ये देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, तो जैसा कि जय मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली किस तरीके से संगठित रखा जाए समाज को, और समाज की जो आगे की
दिशा होगी उसको किस तरीके से आदर्श स्थिति में भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार आगे ले जाया जा सके, उसको लेकर एक बड़ा व्याख्यान आप कह सकते हैं उस तरीके का था यहाँ पर। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि समाज की रचना चूंकि व्यक्तियों के माध्यम से होती है, तो अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो व्यक्ति को अपने जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा, और यही चीज संघ जो है इतने सालों से करता आया है, और उसकी कहीं ना कहीं जो एक झलक है वो आपको स्वयंसेवकों में भी इस वक्त दिखाई दे रही हो। बिल्कुल योगेश, आत्मनिर्भरता का उन्होंने आह्वान किया इस बार, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ये त्योहारी जो मौसम है, ऐसे में हमें स्वदेशी को अपनाना है और जो हमारे देश से निर्मित जो वस्तुएं हैं उनको हमें आगे बढ़ाना है। किस तरह से इस संदेश को देखते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस तरह का इस वक्त त्योहार मना रहा है भारत, और साथ ही जिस तरह से जीएसटी का रिफॉर्म्स भी हुए, जिस तरह की हमें बचत उत्सव इस वक्त मना रहे हैं, यहाँ से आरएसएस प्रमुख की तरफ से भी आत्मनिर्भरता को लेकर एक बार फिर दुगना जोश भरने वाली बात हुई। बिल्कुल, क्योंकि जब उन्होंने यूएस टैरिफ की बात की तो बेसिकली वो वही बात की जा रही थी कि हम किस तरीके से जो है सेल्फ डिपेंडेंट भी हो, क्योंकि स्वावलंबन शब्द का उन्होंने जो है वो उपयोग किया। हम चाहते हैं कि लोग जो स्वयंसेवक हैं उनसे बात करें। एक बात बताइए, जो सेल्फ लैंड की बात हो रही है बेसिकली कि हम घरेलू चीजों को खरीदे, प्रधानमंत्री भी अलग अलग मंचों से इस बात को कहते आए हैं, त्योहारी मौसम है, ऐसे में संघ प्रमुख ने भी आह्वान किया है एक तरीके से परस्पर निर्भरता सही है, सारे देशों में आपस में है, लेकिन इसके बावजूद जो है हमें स्वावलंबी होना चाहिए। क्या दृष्टिकोण है आपका? इसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ता है। अगर हम हमारा लोकल प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारा देश का पैसा देश में ही रहता है, तो इससे देश को मजबूती मिलती है। एक उद्देश्य है इसमें जो डोमेस्टिक है, जो यहाँ पे पैदा होने वाली सभी चीज़ें हैं उसका यूज़ होना चाहिए, और स्वदेशी जो में एक मंत्र दिया हुआ है कि स्वदेशी जितना ज़्यादा होगा उतना ही एकात्मता, लोगों में एकजुटता, ये सब चीज़ें आएगी उसमें। जो जीएसटी में इस वक्त जीएसटी के रेट्स जो है वो उसको काफी जनरलाइज किया गया, काफी कम किया गया, आपको लगता है कि जो मेक इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली जो यहाँ पे बन रहे हैं उसको लेकर एक तरीके का बूस्ट मिलेगा? हाँ बिल्कुल, जैसे कहा जाता है कि भारत अपने आप में एक सक्षम देश है, और आज से नहीं कई हजारों सालों से भारत ने देश को, विदेश को, पूरी दुनिया को एक दिशा पहले से दी हुई है और अभी भी दे रहा है। लोगों की और पूरी दुनिया की नज़र भारत के ऊपर होती है, और भारत में इतनी खनिज संपदा है, अपने आप में इतना सक्षम है कि उसकी दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता आगे आने वाले समय में कम होती जाएगी। किसी भी देश की अगर बात करें तो कर प्रणाली बहुत बड़ा जो है वो वैल्यू रखता है। आपको क्या लगता है भारतीय कर प्रणाली जो है यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी अच्छी? जी योगेश, है कि जब भी जनता से कर वसूला जाता है तो उसका फायदा हमारे जो पॉलिसी है, जो भी पॉलिसी जनता के लिए बनती है उसमें वो खर्चा होता है। तो कर प्रणाली मतलब ऐसा भी है कि कर प्रणाली ऐसी भी होनी चाहिए कि लोगों की सुविधा भी हो। बिल्कुल, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है हमने देखा था कि किस तरीके से रिसेंटली जीएसटी में जो है बड़ा रिफॉर्म वो भी किया गया। जी आप कुछ पूछ रही थी? बिल्कुल बिल्कुल योगेश, किस तरह से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक का सफर हम यहाँ तय कर सकते हैं? एक बार फिर आरएसएस प्रमुख ने अपने संबोधन में तमाम बातों का जिक्र किया और संदेश यहाँ पर समाज को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए योगेश शीतल, हमारे संवाददाता जो हमारे साथ जुड़ रहे थे। खासतौर पर विजयदशमी का त्योहार यहाँ पर मनाया जा रहा था नागपुर में, और आरएसएस जो है उसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं, उस लिहाज से भी ये जश्न काफी खास यहाँ पर हो जाता है, और इसी की एक झलक हम लगातार यहाँ पर देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश हमसे जुड़ने के लिए।